विद्यासागर जी महाराज की। देखो, अपन उस कसाय रूपी लेस्या के वर्णन को समझ रहे हैं। श्रेणिक के जीवन से अपन कुछ समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे भैया इसको स्पष्ट कर दें, ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो श्रेणिक के जीवन को अपन लेके इस घटना को आगे बढ़ रहे हैं। तो श्रेणिक के जीवन को लेके धीरे धीरे अपन आगे यहाँ बढ़ेंगे। श्रेणिक का वो जीवन भी अपन ने देखा जिस जीवन में वो मुनियों के ऊपर उपसर्ग कर रहा था। अब श्रेणिक का जीवन धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ता है, और श्रेणिक को जब अभय कुमार की प्राप्ति होती पुत्र के रूप में, अब यहाँ से थोड़ा जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ता है ये थोड़ा सा अपन देखते हैं। क्योंकि लेस्याओं के परिणामों के साथ अपन आगे बढ़ रहे हैं, लेस्या को भी इसके साथ साथ समझ रहे हैं कि जब पद्मलेस्या के साथ जीव का कैसे परिणाम होते हैं। तो पद्मलेस्या को देखते हुए अपन ने देखा था कि पद्मलेस्या वाला जीव भद्र परिणामी होता है, और उसकी लेस्याओं में जो परिवर्तन आता है, चूंकि उसकी लेस्याएं शुभ हमेशा अच्छा भाव करने का रखता है वो लेस्याओं के साथ, तब और उसकी लेस्याओं को थोड़ा समझ के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। त्यागी है, भद्र है, सच्चा है, तो साधु जनों की जो पूजा में तत्पर रहता है, अच्छे उत्तम कार्य को करने वाला होता है, और हानि पहुंचाने और बहुत अपराध करने वाले को भी जो क्षमा कर देता हो, है ना। पद्मलेस्या के कुछ लक्षण देख ले पर। तो उत्तम कार्य मतलब अच्छे कार्यों में अग्रणी रहता है, मतलब वो पीछे नहीं हटता। ऐसा लेस्या वाले के जब परिणाम होते हैं, उनसे जब भी अच्छे कार्य होंगे वो हमेशा अपने आप आगे पाए जाते हैं। वो अपने आप को चाहते कि नहीं हम इस कार्य में आगे रहें, आगे बढ़ के ही इस कार्य को हम करें। और जब उनका ऐसा भाव मनोभाव होता है तो अपने आप ही उनके परिणाम अच्छे हो जाते हैं। अब देखो, हम अच्छे कार्य करने से इसलिए डरते हैं कि हम अच्छे करेंगे और कहीं हमारा बुरा हो गया तो, है ना। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, और हमारा बुरा होने लग जाएगा तो फिर महाराज हम अच्छे कार्य कैसे करेंगे। लेकिन जिसकी ऐसी लेस्या होती है वो कभी इससे नहीं डरता कि मेरे लिए क्या होगा, उसके मन में तो ये होता है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, मुझे बुरा नहीं करना किसी का, क्योंकि मुझे चैन याद रखना है अपने को, तो बस कि मैंने अच्छा बुरा किया तो मेरे साथ अच्छा बुरा होगा। अब देखो, एक छोटी सी घटना से शुरुआत कर देता हूँ इस घटना को, कि एक साधु नदी किनारे पर है, और जब वो नदी के किनारे पर बैठा था, और वैष्णव साधु में होता है कि वो नदी के किनारे पर स्नान भी कर लेते हैं, नहाते भी हैं। तो अचानक देखते हैं कि एक बिच्छू उस नदी में एकदम गिर गया, बहाव पानी का था। तो अब जब वो गिरा तो उसको उठाने के लिए साधु ने हाथ डाला कि उसको उठा के बचाया जाए। लेकिन जैसे उसको बचाने के लिए गए तो वो बिच्छू ने उसे और काट लिया। क्या? अब बिच्छू को बचाने जाओगा तो अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ देगा। उसने साधु ने उठाया, उसे काट लिया। साधु का झटका एकदम से दिया और पानी में गिरा। साधु ने कहा फिर डूब रहा है, साधु ने फिर उठाया, फिर काट लिया बिच्छू ने। जब ये एक दो बार घटना हो गई और साधु ने बड़ी मुश्किल से बिच्छू को उठा के बाहर ले आया। ये दृश्य वहां जो खड़े लोग देख रहे थे, तो उन्होंने इस महात्मा से कहा कि महात्मन, साधु आप हो गए, अब इस बिच्छू को बचा रहे हैं, देखो ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा, काट रहा है, फिर भी आप क्यों बचा रहे थे इसको? जब आपको ये काट रहा है, आपके प्रति ये अच्छा भाव कर ही नहीं रहा है, तो इसे जाने दो, इसकी भवितव्यता पे से मरे जी। आप क्या कर सकते हैं? वो सामने वाले आप होते तो क्या करते, बस ये पहले बता। छोड़ नहीं देते, पत्थर पटक देते एक आदि, क्योंकि तुम अपना स्वभाव थोड़ी बदल दोगे।
और उस करते बहुत से लोग तो बिच्छू देख के उसे मार देते हैं, कुचल देते हैं, ये मुझे डंक ना मार दे इस भाव से ना। लेकिन जो अच्छे लेस्या वाले लोग होते हैं वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। तो साधु ने जब उस साधु से उन्होंने कहा कि महात्मा आपने ऐसा किया, इससे क्या लाभ हुआ आपको? उल्टा उसने हानि ही पहुंचाई, आपके लिए तो दुख ही दिया। तो साधु ने जो कहा वो बहुत गजब की बात कही। साधु कहता है देखो जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, बिच्छू ने डंक मारना नहीं छोड़ा, क्योंकि बिच्छू का ये स्वभाव है। बिच्छू का स्वभाव क्या होता है? डंक मारना। तो बिच्छू होकर बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो साधु अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूंगा? मैं तो साधु हूं, वो बिच्छू साधु तो नहीं है। बिच्छू साधु थोड़ी है, लेकिन वो बिच्छू होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं तो साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ, कैसे त्याग देता? बिच्छू ने जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, ये मेरी अपनी। तो एक बात आपको याद रखना है कि कभी भी कोई भी बुरा व्यक्ति जब हमारा बुरा करे तो ये उसका स्वभाव है, नेचर है। अच्छा, करेले से उम्मीद कर सकते हो कि मीठा हो जाए? कितने ही करेले को अपन खूब निला ले धुलाए, उसको खूब करे कड़वा रहेगा। क्यों? स्वभाव है। नहीं अपनी उम्मीद करें कि नहीं नहीं अब कैसे भी इसका स्वभाव बदलना चाहिए, ये कड़वापन छोड़ना चाहिए। बदल सकता है? नहीं बदल सकता। नीम से मीठी होने का अपन करें भाव की मीठी हो जाए, क्यों नहीं छोड़ सकती? इसलिए नहीं छोड़ सकती महाराज, वो फिर नीम ही नहीं रहेगी। अगर उसने नीम ने अपना स्वभाव छोड़ दिया, करेले ने अपना कड़वापन छोड़ दिया, वो अगर मीठा हो जाए तो क्या वो करेला रहेगा? खाने के बाद आप कहोगे करेला है, आप ही कहोगे ये तो और कुछ गड़बड़ है, ये करेला है ही नहीं, क्योंकि ये तो कड़वा ही नहीं है। ये नीम हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो कड़वी नहीं है, ये तो मीठी लग रही है। मतलब इसका मतलब है अगर वो स्वभाव छोड़ दे तो तुम्हें विश्वास नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर अच्छे लोग अपना स्वभाव छोड़ दे तो भी विश्वास नहीं होगा। आप समझने का पुरुषार्थ करना। अपने जीवन में कभी स्वभाव बुरा हो तो छोड़ने का पुरुषार्थ करना, लेकिन अच्छा हो तो बदलना नहीं। क्योंकि नील लेस्या बता रहा हूँ, नील लेस्या का क्या, पदम लेस्या क्या होती? तो पदम लेस्या वाला अपने ऊपर किए हुए अपकार को भी माफ कर देता है। उन्होंने कहा ना, बहुत हानि पहुंचाना अपराध करने वाले को भी क्षमा। ये अब सुबह पूछना भी तो अभी का प्रश्न प्रसंग, तो प्रसंग के अनुसार पूछो तो बता दो। ये सुबह का प्रश्न सुबह अपन पूछे। तो अब देखो, अब इस पदम लेस्या को अभय कुमार की घटना से आपको जोड़ देता हूं ताकि आपको जुड़ेगा। जब बहुत ज्यादा राजा रुष्ट हुआ, श्रेणिक का रुष्टपन अपन देख रहे थे, श्रेणिक किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था और उन लोगों को सजा देने को तैयार हुआ। अब देखो, श्रेणिक ने जब बार बार परीक्षा करने के लिए उन्हें भेजा, सैनिकों को भेजते थे कि जाओ उनसे बोलो नगर वाले अब ये भेजे रस्सी बनाए, बालू की रस्सी बनाए दी। याद है कि नहीं परीक्षाएं? पहली परीक्षा क्या थी उनकी? हाँ, घड़ा मुक्कने नहीं, सैनिक की परीक्षा नहीं, लोगों की परीक्षा। पहली परीक्षा थी हाथी को वजन करके लाने की, थी ना? बकरी, हाँ बकरे वाली, कि बकरे का वजन बराबर होना चाहिए। दूसरा परीक्षा थी हाथी का वजन तोल के लाओ, है ना? तीसरी परीक्षा थी खेर की लकड़ी का कौन सा भाग सीधा है, कौन सा भाग पीछा वाला है, आगे पीछे। याद है ना मतलब आपको? चौथी परीक्षा थी बावड़ी लेके आओ। पांचवी परीक्षा थी बालू की रस्सी बना के ला, नहीं वो छठी थी। और छठी परीक्षा थी मटके में कद्दू के बराबर वो मटका और दोनों उसमें रखा हुआ हो, ठीक है? जब ये सब घटनाएं होने लगी, ये सब घटनाएं घटने लगी,
अब उनके सैनिक वहां पर पहुंचे एक दिन। अब देखो अभय कुमार का परिचय सैनिक को मिल रहा है यहाँ पे, कैसे मिलता है देखा आपसे। अभय कुमार तो वहां पे सैनिक लोग पहुंचते, सैनिक लोग पहुंचते तो अभय कुमार को पता पड़ता है कि सैनिक के सैनिक आ रहे हैं। तो वो सैनिकों के मजा आनंद लेने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जो पेड़ जो जामुन आता ना, जामुन आपका वो फल लगे और अच्छे फल लगे थे, उस पर चढ़ जाता है। और वो जो सैनिक थे, वो सैनिक उसको देखते हैं तो कहते हैं क्यों, हमें कुछ फल तोड़ के दो, हमें फल खाना। तो मजे आनंद लेने के लिए कहता है हाँ हाँ आप खाएं, लेकिन आप ये बताएं ठंडे वाले खाना चाहेंगे कि आप गर्म वाले फल खाना चाहेंगे। इसमें दोनों फल है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये एक ही पेड़ में ठंडा फल गर्म फल कैसा होगा। तो वो परीक्षा लेने के लिए कहते हैं अभय कुमार से हमें गर्म खाना है। तो अभय कुमार इस तरीके से तोड़ता है जैसे बहुत गर्म फल हो, और ऐसे हाथ में लेता है और ऐसे हाथ में रगड़ता है और ऐसे फेंक देता है। तो वो समझता है कि बहुत ही गर्म है, उस रेत पे फेंक देता है और कहता है संभल के उठाना, बहुत गर्म है, कहीं मुंह ना जल जाए। अब वो उसमें विश्वास कर लेते हैं कि ये शायद गर्म है। तो वो एकदम से उठाते उसे फूंकने लगते हैं, उसको फल को फूंकने लगते हैं वो। और जैसे फूंकने लगते हैं तो वो कहता है अभी हाँ हाँ जरा अच्छे से फूंकना, कहीं मुंह और ना जल जाए, तुम्हारा जीवान ना जल जाए। और जैसे देखते हैं तो ठंडे है, मतलब ना कोई गर्म है, तो सिर्फ आनंद ले रहा हो, खूब जम के हंसता है अभय कुमार। तब वो शर्मिंदा क्या होते हैं तो उससे पूछते हैं तुम कौन हो। तो परिचय देता है मैं अभय कुमार हूँ, मैं राजा सैनिक का पुत्र हूँ। और जैसे उन्हें पता पड़ता है तो अब तो कुछ वैसे ही नहीं बोल सकते, अब तो सैनिक का पुत्र। और वो ऐसे ही रिटर्न होते हैं और सैनिक को जाके बताते हैं कि वहां तो आपका पुत्र है। तब सैनिक समझता है कि अच्छा मेरे प्रश्नों का उत्तर विप्र नहीं, ब्राह्मण नहीं दे रहे हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर तो ये अभय कुमार दे रहा है। वो कहता है अच्छा अभय कुमार मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा है, लेकिन उसके पास जाना और कहना मैं उससे शीघ्र मिलना चाहता हूँ। अब देखो अभय कुमार की परीक्षा कैसी होती है। अब अभय कुमार के पास परीक्षा लेने के लिए पहुंचता है कि कहना अभय कुमार से, लेकिन मेरी एक शर्त के साथ आए। सैनिक की परीक्षा देखो अभय कुमार के, कि जाना और कहना कि वो जिस मार्ग से आए न वो मार्ग हो न कुमार्ग हो, न कुमार्ग मतलब कच्चा रास्ता ना हो, पक्का रास्ता ना हो, न दिन हो न रात हो, न भरपेट हो न आधा पेट हो, न जमीन हो ना आसमान हो। देखो शर्त कितनी उसकी। उसने कहा न मार्ग हो न कुमार्ग हो, मतलब न कच्चा हो ना दिन हो ना भरपेट हो ना पैदल हो ना सवारी हो, ना पैदल आए ना किसी पे बैठ कर आए। इतनी शर्तों के साथ वो मुझसे मिलने के लिए आए। अब उसने कहा कि भाई ये तो अजीब हो शर्त है, दिन ना हो रात ना हो, पैदल भी ना हो, कि सवारी पे भी आप बैठना नहीं देना चाह रहे। अब जब ये शर्त के साथ उसे सैनिकों ने जाके बोला कि आपके पिता आपसे मिलना चाहते हैं, और जब ये खबर अभय कुमार को लगी थी, पूरे नगर में नंदीग्राम जहाँ पे विप्र लोग रहते थे, उस गांव वालों को लगा कि अब तो हमारी परीक्षा और कठिन हो जाएगी, क्योंकि ये अगर चले गए तो फिर सैनिक छोड़ने वाले थोड़ी है, और फिर तो हमें कोई बचाने वाला है ही नहीं। तब वो बहुत हाथ पैर जोड़ते कि आप मत जाना, लेकिन वो कहता कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं तो हूँ, मैं तुम्हारे सारे अपराध माफ करा लूंगा। जब लेकिन उसने शर्त सुनाई कि आपको मार्ग से नहीं आना, कुमार्ग से भी नहीं आना, दिन में नहीं आना है, हाँ भोजन भरपेट पे ना हो, खाली पेट भी ना, और ना सवारी हो ना पैदल हो, ऐसे आपको मिलने जाना है। आप होते तो
जाते काय को बारे घर ना चले जाते कि तुम्हें मिलना ही नहीं है हमसे, तुम्हें हमसे मिलना ही नहीं है। लेकिन श्रेणिक का पुत्र है देखो, और जब पुत्र पिता के जैसा होता है तो बिल्कुल वो गुणवान होता है। जब पिता ने परीक्षा ली तो पुत्र परीक्षा देगा, और ये भी समझ रहा है कि अगर मेरी परीक्षा हो रही है तो नियम से ये पास भी की जाती है। अगर एक बात बताओ, एग्जाम में प्रश्न आया तो उत्तर नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या भी ऐसा हो सकता होगा? तभी तो प्रश्न आया है। हाँ, एक बात अलग है कि वो आउट ऑफ कोर्स हम चिल्लाने लगते हैं, हम कहेंगे इसका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं। अब देखो उसने कितनी समझदारी से, उसने कहा कोई बात नहीं, उसने एक रथ मंगवाया। अब देखना रथ को कैसे कैसे वो शर्तों को पूरी करता है। तो रथ का एक पहिया कच्चे मार्ग पे उतार दिया और एक पहिया पक्की सड़क पे रख लिया, ना रथ कुमार्ग पे ना मार्ग पे। हो गई सर, क्योंकि ना कच्चा हो ना पक्का हो, मतलब वो दोनों पे है। अब ना मार्ग है ना कुमार्ग, और रात भी ना हो ना दिन भी ना हो। तो उसने संध्या बेला को चुना, ना रात थी ना दिन थी। जब वो चला, उसने आधा पेट भोजन किया, ना पेट भरा है ना खाली है। अब सवारी भी ना हो और पैदल भी ना हो, तो उसने उस रथ पे छीका आता ना, छीका नहीं समझते आप, जिसपे हांडी लटकाई जाती है दही की, क्या बोलते हैं उसको? सीका ही तो बोलते हैं, और कुछ भी बोलते हैं सही करना उसका, जिसपे अंजन चोर लटका था, है ना? ठीक है, अब तो समझ आ गया, जिसपे दही की मटकी लटकी रहती है ना? हाँ, और उसने उसको लटका लिया और उस पर बैठ गया। अब ना रथ पे है ना पैदल है। हो गई शर्त पूरी? शर्त हो गई सारी पूरी? नहीं समझ में आया क्या पूछ रहे? रथ के अपने तराजू जैसा नहीं लटका लेते अपन, जैसे उसने उस रथ पे उसकी जो रथ का जो छतरी लगती ना, उस रथ के छतरी पे अपने आप के उसको लटका दिया ना। वो अब रथ पे भी नहीं है और पैदल भी नहीं है, वो तो हवा में है, है ना? सारी शर्त पूरा करके वो पहुंचा, और जैसे श्रेणी को खबर लगी कि इसने सारी शर्तों को पूरा कर दिया, ना भूखा है, ना भरपेट है, ना रात है, ना दिन है, ना हवा मतलब ना रथ पे है, ना पैदल है, सारी शर्तें पूरी करके जब लौट, और जैसे ही पूरे नगर में खबर लगी कि अभय कुमार आ रहे हैं, सारा नगर जब उसे लेने पहुंचा, क्योंकि राजपुत्री। और जब सैनिक ने उसे देखा पहली बार, क्योंकि पहली बार अपने पुत्र को इस रूप में देखना था, और जब उसने उसे देखा, गले लगाया, बड़ा आनंद आया कि उसने ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि इसने सारी शर्तों को पूरा किया। और इसीलिए श्रेणी देखना चाहता था कि अगर ये मेरा पुत्र होगा तो ये सारी शर्तें पूरी करेगा। मेरा पुत्र लौट नहीं सकता, मेरा पुत्र अज्ञानी नहीं हो सकता। और जब सारी शर्तें पूरी होगी तो देखो उसके साथ वो गांव वाले भी सब आए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था आप हमें छुटकारा दिलाओ राजा से। अब तो बड़े विनम्र भाव से कहता है कि पिताश्री, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे कुछ देंगे। मैं आपके चरणों में झुकता हूँ, विनय करता हूँ। सैनिक कहता बोलो क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहते, आप इनके अपराध क्षमा कर दें। देखो मौका लिख के चौका कैसे लगाया है ना, कैसे क्षमा करी जाती है। क्योंकि सामने वाला अगर उद्वेली थे तो फिर हम उससे क्षमा नहीं करा सकते। तो सामने वाले को क्षमा कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास क्षमा मांगने का गुण भी होना चाहिए और क्षमा करने का हमें अवसर भी होना चाहिए। हर समय क्षमा नहीं हो सकती। मुड़ देख के, जो आप कहते हैं ना, मुड़ देख के बात करने। अब मुड़ देख के भी कम से कम काम किया करो। समझ रहे हो कि नहीं समझ? नहीं तो कभी भी आप अपने सफल नहीं हो पाओगे। सफलता की निशानी है कि जब आप सफल होना चाहते किसी देखो
तो सीख लेना। क्या ये भी एक रास्ता है मंजिलों को पाने का, ये भी एक रास्ता है मंजिलों को पाने का। तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। अगर तुम चाहते हो मंजिलें तो उस समय तो हाँ हाँ, क्योंकि तुम मंजिल अगर चाहते हो तो बहस मत करो। जब हम बहस करने लग जाते हैं, हम आर्गुमेंट करने लग जाते हैं बिना बात का, तो नियम से तुम्हें अब सफलता नहीं मिल सकती, तुम इसमें उलझ जाओगे। कभी भी जिंदगी में उलझो मत। क्या कह रहा हूं आपसे, समझ में आ रहा है? कभी भी जिंदगी में विवादों में मत पड़ो, विवादग्रस्त मत बनो, कभी भी अपने जीवन को विवादग्रस्त बनाओ ही नहीं। हुनर होना चाहिए अपनी जिंदगी में, एक हुनर हो। वो हुनर होता है विवाद को सुलझाने का, विवाद में उलझाने का नहीं। कुछ लोग का नेचर होता है विवाद को उलझाते सुलझाते नहीं। जिसको अब तुम्हारी भाषा में कह दूं, क्या बोलते, रायता फैलाना। क्या बोलते हैं उसको? यही बोलते कि इसने तो भैया पूरा रायता फैला दिया, अब तो ये पूरा उलझा दिया, मतलब इसने पूरे काम को बिगाड़ दिया। तो अपनी जिंदगी में कभी काम बिगड़ने मत देना। हमेशा नेचर ये बनाना कि अपनी जिंदगी में विवाद में ना पड़े। विवाद में हम अपने जीवन को हमेशा बहुत सुलझा हुआ रखना, कम शब्दों में काम चलाने का पुरुषार्थ करना। क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं, अग्रीमेंट करने लग जाते हैं, तो बात कभी नहीं सुलझती, सुलझ ही नहीं सकती। ये नीति वाक्य अमृत दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कहानी सुनाना मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय आपके जीवन में कुछ अच्छा कर लाने का, और आपका भी ध्येय कहानी नहीं है। आपका ध्येय आपकी लेशा पद्म बनाने का। कौन सी लेशा बनाने का? पद्म लेशा आपकी हो जाए, आपका ध्येय रखना। हम माफ कर सकें किसी को, ऐसा तो नहीं कि हम दुश्मनी निभाएं, है ना? कुछ लोग का नेचर होता है कि हम जब तक निभा नहीं लेते तब तक चैन नहीं पड़ता। कौन सी नेचर, ये कौन सी लेशा वाले हैं? कृष्ण लेशा वाले हैं। कृष्ण नील कापोत लेशा वाला कभी किसी को माफ नहीं कर सकता, हमेशा बदला लेता है, हमेशा दूसरे का अहित करता है। वो छिद्राणुवेशी होता है। क्या होता है वो? अब छिद्राणु समझते हो? छिद्राणुवेशी का मतलब होता है वो पृष्ठभक्षी, वो लोगों के दोष ढूंढता है। क्या ढूंढता है वो? लोगों में कमियां अगर ढूंढने लग जाए, ऐसे लोग को छिद्राणुवेशी कहते हैं। छेद ढूंढते, छिद्र का होता है छेद। तो आपको अब ये कहावत कैसे पड़ी है देख रहे हैं। आपको किसी को मान लो दरवाजा बंद है और आपको कोई देखना है कोई वस्तु को, और सामने वाला आपको नहीं दिखाना चाहता, तो फिर आप कैसे झांकते हैं? बोलो ना, बताओ। उस छेद में, इसको बोलते हैं छिद्राणुवेशी। अन्वेषी का मतलब खोजना, और छिद्र मतलब छेद। छेद में से खोजता है वो, हो क्या रहा है ना? इसको बोलते हैं छिद्राणुवेशी। ऐसे जो पर के दोष खोजता रहता है, पर में कमियां ढूंढता रहता है, पर की निंदा करता रहता है, ऐसे लोग को बोलते हैं छिद्राणुवेशी। हम कैसे हैं? हम पे उपाधि सूट करेगी क्या? पूछ रहा हूं, करेगी? चलो आप स्वीकार तो कर लिए। अच्छा है स्वीकार भाव। जब हमारे मन में स्वीकार भाव आता है तो हम बदलने की ओर होते हैं, और जब हमारे मन में छुपाने का भाव आता है तो हम बदलना नहीं चाहते, ये तय है। समझ रहे हो? जब जब आपके मन में स्वीकार भाव आ जाए तो समझना आप बदलने की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, एक कदम आप बदलना चाहते हैं। मतलब आप, क्योंकि आपने स्वीकार जब किया है तो आपके मन में ये कशिश रहती है, एक अंदर से एक पीड़ा रहती है कि नहीं मैं अच्छा नहीं है, वास्तव में ठीक है। और जब आप
छुपाते हैं, अपनी कमियों को छुपाने लग जाते हैं, आप नहीं बताना चाहते, तो इसका मतलब आप बदलने के लिए मानसिकता नहीं रखते। आप अभी मानसिकता में नहीं आप बदलने की, आप अभी अपने दोषों को ढांक कर रखना चाहते कि ये किसी को नहीं पता पड़ जाए। नहीं, ऐसा है ही नहीं महाराज। हम तो महाराज ऐसा करते नहीं कि हम क्यों ढूंढेंगे किसी के दोस्त। अब देखो कैसे आप लोग जब कहते हैं तो आपके चेहरे के इंप्रेशन कैसे होते हैं और आपके भाव कैसे होते हैं, और अंदर से आप कितने कॉन्फिडेंस उस बात को रखते हैं। नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, हम ऐसा करते हैं नहीं हमारा। कैसे करते हो कि नहीं करते हो कि नहीं? कसम से आप हमारा विश्वास करो, आपको कोई जरूर हमारी शिकायत करके गया है महाराज। आप देखो महाराज, यही तो लोग हमारे में कितना गलत गलत आपको बता के गए महाराज, जबकि मेरे को कोई मतलब है क्यों कहेगा कोई। लेकिन आपके दिमाग अब कितनी तेजी से एक्टिव है, कितनी जल्दी से आपका दिमाग काम कर रहा है। लेकिन मैं पूछता हूँ, इससे आपको कोई लाभ हो जाएगा? नहीं होगा। तो कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ो। अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो इसका एक सलूशन बताता हूँ कि हमारा सबके सामने हम कैसे स्वीकार करें। तो बाद में स्वीकार, क्या कह रहा हूँ, अगर आपको अभी लगता है कि अभी हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी सब देख रहे हैं, सबके सामने हमारी इंसल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारा रहस्य खुल जाएगा, हमारे बारे में लोग जानने लग जाएंगे कि इनका नेचर ऐसा है, तो फिर महाराज हमारी तो बड़ी बेइज्जती होगी, लोग गलत धारणा बना लेंगे और फिर हमारे बारे में ऐसा। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसका एक ही सलूशन है कि अपन बाद में चर्चा करके और इसको समझे जरूर, बदलने का पुरुषार्थ जरूर। तो अच्छा लगा कि आपने स्वीकार तो किया कि हाँ हमारा ऐसा नेचर है, हम छिद्राणुवेशी हैं। अब इस नेचर को बदलना, ये अच्छा नेचर नहीं होता, ये कमी ढूंढने वाला नेचर होता है। और इससे एक चीज का बंद होता है, वो बता देता हूँ क्या। इससे नीच गोत्र का बंद होता है। किसका बंद होता है? ऐसे व्यक्ति को जीवन में क्या बनाना पड़ता है ये देखना। ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या बनता है? ऐसा व्यक्ति आगामी भवों में नियम से वो निंद पर्याय में जाता है। निंद का मतलब उसकी हमेशा निंदा होती है, वो होती सुअर। सबसे ज्यादा किसकी निंदा होती है? सबसे खराब पर्याय, सबसे गंदी पर्याय किसकी होती है? क्यों? अब देखना सुअर का नेचर क्यों होता है ऐसा। सुअर की चीज जो देखना, वो सुअर का जो नेचर है, सुअर की जो पूरी विधि है उठने बैठने की, इससे हम लोग को पता पड़ेगा कि सुअर क्या करता है और फिर सुअर बना क्यों, है ना। थोड़ा अपन कर्म को भी समझते चले, थोड़ा अपने स्वभाव को पकड़ते चले। सुअर में एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो कभी भी नाली से ऊपर नहीं उठना चाहता, कभी भी अच्छी जगहों पे नहीं मिलता। वो कहाँ मिलता है? नालियों में, कचरे घरों पर, जहाँ पर आप गंदगी होगी, है ना, उसी में लूट लगाता रहता है वो। दूसरा, कभी भी अच्छी चीज नहीं खाता वो क्या खाता है? गंदगी, मल, बिस्टा, टॉयलेट, जो आप बोलो सो आपको पता पड़ेगा। अब खाता है तो खाता है, उसे वही। दूसरा, अगर उसके निकट से निकल जाओ तुम, तो तुम्हें भी गंदा ही बना देगा। मतलब वो जब पूंछ हिलाता है ना ऐसे करके, अपनी गर्दन से हिलाता है, तो वो सामने वाले को भी गंदा कर देता है। मतलब उसको कुल मिला के उसका जीवन ऐसा ही होता है। सेम जीवन निंदा करने वालों का होता है, छिद्राणी वेशी लोगों का होता है। सुअर का जीवन और छिद्राणी वेशी जो निंदा का जीवन एक जैसा होता है। सुअर गंदगी खाता है, वो गंदगी बात बोलता है, गंदगी का फैलाता है। सुअर भी गंदगी फैलाता है।
वो देख लेना कभी तुम उसको, सुअर को आप देखोगे तो जो कचरा घर होता है ना, अगर तो कचरे घर को तुमने समेट के रखा है तो सुअर उसको समेट नहीं दे, पूरा फैला देगा। होता है सुअर का, वो क्या करता है, वो फैलाता है। तो जो लोग कमियां ढूंढते वो सुअर के समान किसी की कमी ढूंढ लो। कचरा मतलब कमी, कचरा का मतलब क्या होता है, और उस कमी को जैसे सुअर ने फैलाया, ये छिद्राने ऐसे लोगों की कमियां फैलाते हैं। उस कमी को समेटते नहीं है, फैलाते। समझ में आ रहा बात? जैसे सुअर के निकट अगर आप निकल जाओ और सुअर जैसे झटका देता है तो आपको गंदा कर देता है, ऐसे ही ये छिद्राने वैसी दोष वाले लोग समाज को गंदा करते हैं ना, ये गंदगी फैलाते हैं। जैसे सुअर उस नाली में लौटता है, ऐसे ही ये छिद्राने वैसी लोग गंदे लोगों के साथ ही उठते बैठते वो उसी के अंदर लौटते हैं। अच्छे लोग की संगति नहीं करते ये, अच्छे लोग इनको पसंद है, अच्छे लोग भी इन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि जानते कि ये सिर्फ गंदगी फैलाता है। अगर किसी व्यक्ति में बहुत बुराइयां हो तो उसके दोष भी ना बताएं। अभी एक बात आप याद रखो, किसी व्यक्ति में बहुत बुराइयां हो तो हम सुअर नहीं हैं, हमें दोष बताना नहीं है। वो पूछेगा तो हम बताएंगे। क्या किसी के दोष बताने का हमें ठेका नहीं दिया गया है। आपको ऊपर से इसलिए नहीं भेजा है कि आप जाइए और लोगों के दोष बताइए। आपको अपने दोष दूर करने के लिए भेजा गया है, ना कि किसी दूसरे के दोष दूर करने के लिए। हम खुद दोष, बुराइयों के पिंड हैं, हम खुद दोषों के पिंड हैं। हम लोग इन दोषों से भरे पड़े हैं और हम कह रहे हैं कि हम दूसरे के दोष ना बताएं। क्या हमने अपने दूर कर लिए? सुनो तो, सुन रहे हो कि नहीं? एक बात याद रखो, इसीलिए मैं कह रहा हूं, दोस्त अगर कोई पूछता है आपसे कि देखो मुझ में बहुत कमियां हैं, तो तुम मेरे अच्छे मित्र हो, मेरे अच्छे माता पिता हो, आप मुझे अपनी कमियां बता दिया करो। और एक दो बार में नहीं बताना, 10 बार पूछे आपसे, देखो आप कभी बताते ही नहीं हो। और बताने के बाद उसके चेहरे का रिएक्शन जरूर पढ़ लेना। इतने आप में हो हुनर, इतनी कला हो कि आप सामने वाले के चेहरे को पढ़ सको कि मेरे बताने के बाद सामने वाला का चेहरा किस प्रकार से भाव उसके बदल रहे हैं। सुन रहे हो? अगर वो आपको देख के धन्यवाद देने लगी, बहुत अच्छा, आपने बहुत ही अच्छा किया, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप मेरी कमियां नहीं बताते, आज आपने मुझे बहुत महान उपकार किया, तब तो आप समझना कि आपका बताना अब लायक है वो। और वो आपसे कहने लगे आप फालतू मेरे, आप व्यर्थ ऐसा सोचना, आप देखो आप गलत सोच रहे हो, तो समझ जाना कि अब ये बताने लायक अभी नहीं हुआ। कच्चे घड़ों में पानी नहीं भरे जाता। क्या? क्यों? क्योंकि भरेगा तो फैल जाएगा। अभी पक्का होने दो घड़े को। घड़ा जब पक्का होगा तो पानी को फैलाएगा नहीं, पानी को अंदर अपने अंदर रोकेगा। अभी रुकता नहीं है पानी हमारे अंदर। अभी हम कच्चे घड़े हैं, हम फूट जाते हैं, जरा से हम बिखर जाते हैं। हम लोग, हम अभी इतने अच्छे नहीं है कि हम बुराई सुन सके, अपनी बुराई। अभी हम इतने अच्छे नहीं हो पाए हैं कि हम अपनी बुराइयां खुद सुन सके। अरे जब हम अपनी बुराई खुद नहीं ढूंढ पाए तो हम किसी की सुन पाएंगे? अच्छा ये बताओ, क्या हमें अपनी कमी नहीं पता है? हमसे अच्छा हमारे यहाँ में कौन जान सकता है? जान सकता है? हम अपने साथ 24 घंटे रहते कि नहीं रहते?
रहते नहीं महाराज, हम तो मिस कॉल वाले लोग हैं। जब भी फोन लगाओ तो मिस कॉल ही आती रहती। जब अपने आप को कॉल करो तो क्या आती? व्यस्त आता है। जब आप कल लगा के देख लो, मिस ही होता है। जब भी तुम अपने आप को फोन लगाओगे, अपने मोबाइल पे अपने आप का नंबर डायल करोगे तो तुम अपने आप को बिजी पाओगे। और जब तुम दूसरे को कॉल लगाते हो तो हमेशा सामने वाला की घंटी रिंगटोन जाती है ना, और सामने वाला आपको लगाते हो रिंगटोन आती है। तो ये तो है कि भाई आपस में जब लगाते हैं तब तो रिंगटोन आती है, खुद को लगाते हैं तो बिजी होता है ना। ऐसा ही हमारा नेचर होता है। जिनने भी ये प्रश्न किया कि हम दूसरे के दोस्त बता सकते हैं कि नहीं, पहले अपने आप को कॉल करो, अपने आप को डायल करो, अपने नंबर को डायल करना। जब अपना फोन उठने लगे अपने से, क्योंकि हम अपने साथ 24 घंटे रहते हैं। हमसे अच्छा कोई टीचर हमारा नहीं हो सकता, हमसे अच्छा अपने को हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, है ना। फिर भी एक व्यक्ति है जो हमसे अच्छा, हमसे ज्यादा हमको कोई जानता है। वो कौन होता है? वो गुरु होता है जो हमसे अच्छा हमको जानता है, हमसे बेहतर जो हमें जान सकता है, हमसे बेहतर हमें पहचानता हो, वो गुरु होता है। गुरु के अंदर ये कला होती है, जितना अच्छा हम अपने को नहीं जान पाते उससे अच्छा वो हमें जान जाता है। वो हमारी कमियों को दूर भी कर सकता है। गुरु के अंदर ये चीज होती है। ठीक है, पूछना है कुछ? माइक दे दो भैया, माइक है। ये बात जब आपके दिमाग, अब तो समझ में आ गई। अपने जीवन में कोई पूछे तो समझ में आ गई, क्योंकि अपने जीवन में उसी को ही भैया बहुत कठिन होता है किसी को किसी की कमी बताना। अब हाँ क्या बोल महाराज जी, और अपन बोलते दोहा है निंदक नीरे राखिए, तो फिर नीरे राखिए, निंदक बनिए नहीं। और फिर निंदकों को पास रखिए, निंदा करिए नहीं। ये कह रहा हो आप दोहा तो देखो, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन नीर के, हाँ नीर बोलो, पानी बोलो, बिन साबुन बिन नीर के निर्मल बनाए स्वभाव। स्वभाव को निर्मल बनाते क्यों? मैं बता देता हूँ, चलो आपने पूछा है तो इस घटना को आगे मोड़ दूं कि आगे बढ़ा दूं? महाराज जी एक और, हाँ। कि जैसे अपन को पता है कि हमें ये कमी है, अपन को पता है कि हमें ये कमी है, तो फिर अपन उसको मतलब कैसे वो करें कि अरे सीधी सीधी बात है। जीवन में दो चीज महत्वपूर्ण होती है, एक रबर, एक पेंसिल। जीवन में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन भर काम आएगी, एक रबर, एक पेंसिल। जब जब तुम्हें दूसरे में गुण दिखे तो पेंसिल का उपयोग करना, और जब जब अपने में दोष दिखे तो रबड़ का उपयोग करना। मिटाओ। रबर का काम क्या है? अपने दोष और पर के दोष मिटाते चलो, और जब जब गुण दिखने लग जाए तो पेंसिल से लिखते चलो, अच्छे गुणों को लिखते चलो, ये अच्छा है, बढ़िया। आपके अंदर वो गुण आने लगेगी, और दोषों को वही मिटा दोगे, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं इन दोषों से, क्या करना मुझे, ये चीज आपके अंदर आएगी। देखो तो जीवन में अपने इन चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, निजी उपयोग में नहीं लाते कभी कभी। इसके सिद्धांत को, जीवन में हर चीज का एक सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत को हम अपने जीवन में अलग ढंग से देखने लग जाएं तो अपना जीवन अलग होने लगता है। सफल लोग क्या काम करते पता है आपको? हमसे कोई अलग काम नहीं करते हो। सफल लोग जो होते कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते, बस इतना सही उनका काम है। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, कुछ नहीं अलग नहीं करते। क्या वो बिजनेस नहीं करते?
क्या वो भोजन नहीं करते? क्या वो उठते बैठते नहीं, बोलते नहीं, लेकिन उस काम को अलग ढंग से जब करने लग जाते, और जब काम अलग ढंग से करने लग जाते तो उनकी सफलता मिल जाती। चलिएगा, आपको थोड़ा सा इस कहानी से हटके थोड़ी सी एक चर्चा आपके पास लाता हूँ, आपके जीवन में कभी काम आएगी। पहले निंदक के बारे में, जब निंदक होते हैं तो उनके बारे में हमने इतना समझ लिया, तो हमें तो कम से कम किसी का निंदक नहीं बनना। अब सामने वाला हमारे निंदा करे तो दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न, हमें निंदक नहीं बनना। दूसरा प्रश्न, सामने वाले हमारी निंदा करे तो अब क्या करें? अब देखो, उसके लिए वो बड़ी कीमती व्यक्ति है जो आपकी निंदा कर रहा है। सबसे संसार का अगर सबसे कोई कीमती व्यक्ति है तो वो है निंदक आपके लिए। उसके लिए तो सुअर है, खुद का जीवन तो सुअर जैसा है। अगर संसार में सुअर ना हो तो अपन नाक पकड़ के निकलना पड़े अपन से, इतनी गंदगी हो जाएगी संसार में। ये सुअर की कृपा मानो, ये सुअर का उपकार मानो कि सारी गंदगी को साफ करके वो अपने सब सफाई रखता है। वो ये सुअर का, सुन रहे हो कि नहीं? ये सुअर ना हो तो गंदगी मच जाए संसार, और ऐसे ये निंदक ना हो तो हमारा जीवन पूरा गंदा बन जाए। ये निंदक होते हैं जो हमारे जीवन को साफ सुथरा एकदम अप टू डेट बनाते हैं। याद रखना, बिल्कुल वेल अप टू डेट फाइन, जो हम बिल्कुल चमक रहे होते हैं, इन निंदकों की अपेक्षाओं से होते हैं। ये निंदक ना हो, ये बुराई करने वाले लोग ना हो, तो नियम से मानना हम कभी भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। कमट हो नहीं होता तो पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान हो बनता। ये कमट का उपकार है जो तुम भगवान को केवल ज्ञान को इतनी जल्दी देख पाए। आप कमट जाने कमट का क्या हुआ, लेकिन कमट का उपकार था कि उसने पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान एक सप्ताह के अंदर, शायद कई वर्ष से लगते हैं पार्श्वनाथ, लेकिन कमट के उपकार के कारण, कमट के उपकार में पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो। चलिए, अब निंदकों की क्या विशेषताएं होती है, वो आपके लिए क्यों अच्छे होते हैं, इस घटना से आपको जोड़ देता हूं। हुआ यूं, ये मेरी प्रिय घटनाओं में से एक घटना है। मैं हमेशा हर जगह इसको उपयोग करता हूँ ताकि ये, क्योंकि सुनने वाले को लगता है कि महाराज तो वही घटना यहाँ सुनाई थी वहाँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है और ये हर व्यक्ति इसको सुन के एक नई शिक्षाओं को ग्रहण करता है। निंदा का मतलब क्या है, निंदा क्या कहलाती है? निंदा का मतलब होता है, एक तो जो नहीं है उसकी व्याख्या जब करता है, मतलब गुणों में नहीं, दुर्गुणों में। आपके अंदर वो दुर्गुण नहीं है फिर भी वो आपके बारे में कह रहा है, तो इसको बोलते हैं निंदा। और दूसरा, आपके अंदर वो दुर्गुण है, वो लोगों को बता रहे, उसका नाम भी निंदा। ये दोनों ही निंदा है। जो दुर्गुण नहीं है वो आपका बता रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है, देखो ये ऐसा है, आप में है ही नहीं, तो भी निंदा है। और आप में वो है, लोगों में फैला रहा है, लोगों से कह रहा है, देखो वो शराब पीता है, वो तम्बाकू खाता है, वो देखो गालियां देता है, वो लड़ता है, तो है कमियां हैं, तो वो निंदा ही ये कहलाती है। पर के दोषों को प्रकट कर देना का नाम सीधा सीधा क्या, निंदा की डेफिनेशन क्या है? पर में दोषों को, पर के जो दोष हैं, कमियां हैं, पर के अंदर जो कमियां, उनको लोगों में प्रकट करना, लोगों में उसकी ख्याति फैलाना कि तो ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे। आप तो
माइक से बोलो, क्या प्रश्न है आपका? जो दूसरों को बताना निंदा है, हाँ। और स्वयं को मतलब जो उनकी कमी है उसको बताना वो सही है। पूछ रहा है क्या वो आपसे? पूछ रहा है क्या वो कि आप मेरी कमी बता दो? जान मतलब अपन को जान पड़ी, हाँ, इसको मतलब ऐसी स्थिति है नहीं, जान पड़ गई अच्छा है, लेकिन पहले आप उसको टटोल लें कि वो अपनी निंदा जानना चाहता है कि नहीं, अपनी कमियों को जानना चाहता है कि नहीं, वो अपनी कमियों को। अगर वो कमियों को नहीं जानना चाहता है और आप बताने जाओगे तो नियम से वो आपके साथ उलझन करेगा। क्या? तो पहले उसको जानने के लिए या तो पहले उसको ऐसी सोर्स ढूंढना जाए कि वो जिस कमियों को सुन के उस कमी को दूर करेगी। नहीं तो कभी कभी कमी बताते बताते और कमियों को वो अपना जीवन का अभिन्न अंग बना लेता है कि अब जब सबको पता पड़ गई तो ठीक है। अभी तक तो कमियों को छुपाता था और बचता था कि किसी को पता पड़ जाए। अब वो क्या कहता है, अब पता ही पड़ेगा कि मैं शराब पीता हूं तो लो अब मैं खुल के पीता हूं। जरूरी है कि तुम्हारे पता पड़ने बताने से छोड़ देगा। समझने का नहीं, जैसे महाराज जी दोस्त है, अगर उसको अपन को कमी क्या सुधार है, अगर नहीं हो रहा तो कैसी स्थिति बनती फिर उसमें? देखो, एक शायर ने एक शेर कहा, दोस्ती में खुलूस मत ढूंढो। खुलूस का मतलब कमियां। दोस्ती में खुलूस मत ढूंढो, ये दोस्ती का उसूल नहीं। उसूल मतलब, उसूल का मतलब होता है ये दोस्ती की कीमत नहीं करी तुमने, ये दोस्ती का कोई तुमने वजनदारी नहीं रही, दोस्ती की कोई इज्जत नहीं। उसूल मतलब ये उसूल अपन कहते हैं ना, आपका कोई उसूल ही नहीं है, कोई नियम। उसूल मतलब नियम। खुलूस मतलब होते कमी। दोस्ती में खुलूस मत ढूंढो, ये दोस्ती का उसूल नहीं। हर कोई इंसान है, हर कोई खुदा रसूल नहीं। कोई खुदा थोड़ी हो गया, वो इंसान ही तो है, और इंसान में हो ही जाती है गलतियां, इंसान से ही तो कमी। तो घटना को पहले पूरी कर देता हूं जिसके लिए आपका मन बनाया है मैंने। सुनिए, निंदक आपके लिए कितना बेहतरीन व्यक्ति है, आपको क्या, आपसे क्या बना सकता है, बस आप उसका उपयोग कर लीजिएगा। जीवन में निंदकों का उपयोग करिएगा, अपने जीवन से निंदकों को अलग मत करिए। ये लोग वो होते हैं जिनको मेरी भाषा में कहूं तो एक सुअर तो मैं कह ही चुका हूं, दूसरी भाषा में कहूं तो ये कबर बिज्जू होते हैं। कबर बिज्जू जानते हो? नेवले जैसा होता है वो, और जब मुर्दे को गाड़ दिया जाता है तो वो उसमें कबर में सुरंग बना लेता है वो, और उस शव को खा जाता है वो। कबर बिज्जू मतलब धरती से एक गंदगी को हटा देता है वो, ये कबर बिज्जू। निंदक जोक जैसे होते हैं। जोक जानते हैं? जोक होती है ये होती है गाय और भैंस होती है ना, इनके थनों में लगी हुई। जब ये जंगल में जाते तो ये चार पैर जैसी होती है, ऐसे पकड़ लेती है उनके। इतना सा कीड़ा होता है जोंक का, और दूध नहीं पीता वो सड़ा खून पीता है, अच्छा होता है वो। जोंक क्या होती है? ये अभी आप पूर्णायु में जाओगे ना तो इसका उपयोग करते हैं पूर्णायु में जोंक का है, पंचकर्म के अंदर इसका उपयोग होता है। मैं बता देता हूँ क्यों होता है। हाँ, वो एक छोटा सा होता है पिस्सू बोलते हो यहाँ पे, पता नहीं। अब सुनो, उसका काम बता देता हूँ। आपको जो पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, आपको फोड़े हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं पंचकर्म के अंदर, उस जोंक को आपके इस कीड़े को उस पर लगा के ऊपर से टेप लगा देते हैं, तो वो सड़ा खून पी जाता है। आपको लगता है चींटी जैसी काट रही है, लेकिन वो सड़ा खून पी जाता है, और फिर आधे घंटे बाद उसको जोंक को निकाल देते हैं, तो वहाँ का वो रोग दूर हो जाता है। पंचकर्म में होता है। अच्छा खून नहीं पीता वो, अच्छा खून पीता ही नहीं हो। तो निंदक लोग सुअर जैसे होते हैं, निंदक जोंक के जैसे होते हैं, निंदक कबर बिज्जू जैसे होते हैं।
और ये मेहतर जैसे होते हैं। ये सारी गंदगी को साफ कर देते हैं, सड़क को चकाचक बनाते हैं, नाली को चकाचक बनाते हैं, आपको जीवन को अच्छा बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन हमारे जीवन को अच्छा जरूर बनाते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। एक बार मैंने आपसे कुछ चीज कही थी कि अपने वालों से बेहतरीन वो लोग होते हैं जो आपके निंदक होते हैं, जो आपके दुश्मन कहलाते हैं, जो आपके लिए कही थी। आपको याद है कि नहीं कही थी? चलो तुम्हें कुछ कुछ चीज याद है, मतलब अब सुनिए वो मैंने क्यों कही थी। और मैंने एक बात और कही थी कि मैं बताऊंगा कि वो 2 लाइन किसने कही थी, वो भी बता देता हूँ। आज सारी रेस खोल देता हूँ, इसलिए कहता हूँ रोज आया करो, रोज आया करो, तब समझ पाओगे कि मैंने कब क्या कहा था। हाँ, कब खोल दूंगा मेरा कोई भरोसा नहीं, कब मैं आपके लिए हीरे पन्नों का वो खोल दूं कि आप अमीर हो जाओ, आपको कब अमीर बना दूंगा। सुनिए, आपको फिर एक चीज अमीर बनाने की देती। एक कुम्हार था, कुम्हार के पास एक गधा था। जब वो कभी बहुत गरीब स्थिति में था, उस समय उसके पास वो गधा था, और उस गधे ने उस जीवन भर उसका साथ दिया। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास 50-100 गधे हो गए उस गधे से, मतलब इतने सारे उसके बिजनेस कर करके उसने पैसा कमा के नए गधे खरीदता गया, और काफी गधे हो गए। लेकिन वो जो शुरू से इसके साथ वो गधा था, उसको अब शुरू से था तो उसको अच्छा लगता था, प्रिय लगता था कि भाई इसी के कारण भाई हमारा जीवन आज यहाँ तक अच्छा उन्नत बना है। जब वो बुजुर्ग होने लगा, गधा बुजुर्ग सा हो गया, तो चलने में उसके पैर लड़खड़ाने लगे, कानों से कम सुनाई देने लगा, आंखों से कम दिखाई देने लगा। संयोग से जिस जगह उसको रखते थे, आप क्या क्या बाड़ा बोलते हैं, सार बोलते हैं, सार जब बांधे जाते हैं पशु, सार बोलते हैं। बाड़ भी बोलते हैं, बाड़ लगा देते चार तो बाड़ा भी बोलते हैं ना। संयोग से जिस सार में उसे बांधा गया था, उस सार का फाटक खुला रह गया, और जब वो खुला रह गया तो वो उसमें से निकल गया गधा। अब उसे कम तो दिख ही रहा था। अब वो वन की ओर नहीं जाके नगर की ओर बढ़ चला। एक रास्ता वन की ओर जा रहा था, जहाँ पे सारे गधे चरने जाते थे, घूमने जाते थे। वो भटक गया, तो वो वन की ओर नहीं जाके वो शहर की तरफ आ गया, गांव की तरफ। और जब वो गांव की तरफ आ ही रहा था, अचानक कि वो गधा एक कुएं में गिर गया, जिसकी बाउंड्री नहीं थी। बाउंड्री वाले बिना बाउंड्री के ना, गाँव में कुएं ऐसे ही होते हैं जिसपे बाउंड्री नहीं होती। अच्छा, वो अचानक दिखा रहे, उसे आंख तो कमजोर थी, तो वो गिर पड़ा, लेकिन सूखा था वो कुआं, एकदम सूखा रखा। जब उसके अंदर वो गिरा तो वो जोर जोर से रेंकने लगा। रेंकना समझते? दिखाओ। जाने जिनके ऊपर से चली गई वो चली गई, जिनके भीतर चली गई वो मुस्कुरा दी, जिनको समझ में नहीं आई वो कल मुस्कुराएंगे। होता है कभी कभी जीवन में। चलिएगा, आगे बढ़ता हूँ। जब वो उसके अंदर गिर गया, वो रेंकने लगा, और रेंकने लगा वो, तो लोग ने देखा कि भाई क्या हुआ है इसमें। तो लोगों ने देखा इसके अंदर गधा गिरा हुआ है। जब गधा गिरा तो उसने कहा, अरे ये तो उस कुम्हार का गधा है, क्योंकि अब पहचानने लग गए थे लोग, ये तो क्योंकि 50 साल 10 साल से 20 साल से उसे देखते थे। तो उनका, अरे कुम्हार को बुलाओ भैया, ये तो कुम्हार इसके गधे को निकाल ले जाए, क्योंकि हमें रात दिन यहाँ पे चिल्लाएगा तो हम कैसे। और चूंकि वो गाँव ही था, ज़्यादा सुविधाएं थी नहीं, हाईटेक कोई गांव था नहीं, कोई बहुत ज़्यादा रस्सियाँ हो, निकालने के साधन हो, कैसे निकाले इसको। कुम्हार आया, कुम्हार ने भाई जैसे तैसे जो हाथ पे थोड़ी साड़ियों से साड़ियाँ बांधी और निकालने का पुरुषार्थ किया, लेकिन वो हाथ थक हार के उसने फिर उस गधे को वहीं मरने के लिए छोड़ा और
चलता बना। गांव वालों ने देखा कि भाई ये कुमार तो यहाँ छोड़ के चला गया, अब हम क्या करेंगे, और ये जिंदा रहेगा तो आफत है। तो कुमार सब लोगों ने, गांव वालों ने निर्णय लिया कि भाई इस कुएं को ही बंद कर देते मिट्टी डाल के। सुन रहे हो, इस कुएं को मिट्टी डाल के बंद कर देते, तो ये गधे का भी, अब किसी भी इसकी आयु कितनी बची है, मरना तो है ही, और नहीं भी डालेंगे तो मरना तो है, इसको पड़ा पड़े मर जाएगा ये, क्योंकि अब वो इसको निकाल तो पा ही नहीं रहा इसको, तो वैसे इसको मरना है। तो कभी कभी लोग करते हैं ना कि भाई इसको मुक्ति मिल जाएगी तो भाई मर जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता? आप भी देखो, आप कब सोचते हो जब बहुत तड़प रहा होता है, कोई पीड़ित होता है, उसके बचने की उम्मीद ही नहीं होती है, तो आपके मन में आ ही जाता है, भले तुम चू कर रहे हो अभी, अरे रे उसको बेचारे को गाड़ दिया, लेकिन आ ही जाता है कि ये भगवान इससे तो इसका जीवन, हाँ अभी कर रहे थे ना तुम लोग, मैं जैसे ही मैंने कहा अरे राम 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 राम, उसको बेचारे को गाड़ रहे। देखो तुम्हारे मन में आता है कि नहीं भाव? आता है, तुम्हारे मन में भाव आता है ना, इससे तो इसको मुक्ति मिल जाए, इसको तो चला जाए, अच्छा है, बेचारा खाट पे पड़ा है, न जी पा रहा है न मर पा रहा है, बीमारी से ग्रसित है, तो आ जाता है। ऐसे ही उन लोगों को आ गया, तो उन्होंने हम देखो क्या काम किया। अब सबने निर्णय लिया कि भाई कुमार ने भी कह दिया तुम्हें दिखे जो करो, मैं तो नहीं निकाल सकता, अब मैं क्या करूं, मेरे पास निकाल नहीं सकता। जो अपना वाला था वो तो चला गया। सुन रहे हो, अपने वालों को समझ रहे हो? जो अपने वाला था वो तो चले गए, कह गए तुम्हारी जिस जिंदगी जीना जियो, हम अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब जो बुराई करने के लिए तैयार थे, जैसे निंदक लोग जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, जो निंदक होते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, आपका अहित करने के लिए तैयार हो जाते, वो आपके लिए कितने उपयोगी हो जाते हैं। अब उनने दूसरों ने जो अपने नहीं थे, जो उसके दुश्मन बन गए थे गधे के, उन्होंने क्या करा, मिट्टियां ली और उस गधे पर डालना शुरू कर दी, मिट्टी पे दफनाना शुरू किया। और जब मिट्टी पे दफनाना शुरू किया तो गधे को समझ में आने लगा कि अब भाई मुझे ये शायद मेरे ऊपर ये मिट्टी डाल, लेकिन गधे की जिजीविषा थी जीने की। गधे ने जो मिट्टी डलती थी उसको फटकारता था, वो ऐसे कर देता था और उस मिट्टी पे खड़ा हो जाता था। सुन रहे हो कि नहीं? मुसीबत में भी हिम्मत रखो। क्या फिर से एक बार दोहरा देता हूं इस चीज को, आस बनाए रखो, आस, विश्वास बनाए रखो, या आस बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, हाथ उठाए रखो, विश्वास बनाए रखो, हाथ उठाए रखो। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो। कौन कहता है पानी चलनी में पानी नहीं रुकता? अरे बर्फ बनने तक हौसला तो रखो। देखो उसका हौसला, उस गधे ने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। तुम होते तो पूछ रहा, हार जाते। तुम गधे से गए भी थे, तुम उस गधे से भी गए भी थे। क्यों हार मानते हो? क्यों निराश होते हो? क्यों घबराते हो संकटों में? क्यों जल्दी से हाथ टेक देते हो? सुन रहे हो, आज से तुम गधे नहीं हो, तुम क्या हो? जल्दी बताओ। महागधा महाराज, तो गधे थोड़ी नहीं महाराज, हम इंसान हैं। और आज से शपथ लेके जाना कि हम संकटों में अब नहीं हारेंगे, हम संकटों में अब फाइट करेंगे, हम मुसीबत में अपना संघर्ष करेंगे, संघर्षशील जीवन को अच्छा बनाएंगे। करोगे कि नहीं करोगे? गुरुदेव ने 2 लाइन कही मुखमाटी में, याद रखना। गुरुदेव ने 2 लाइन कही मुखमाटी में, याद रखना। गुरुदेव ने कहा संघर्षमयी जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। क्या? संघर्षमयी जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। डरो नहीं, हर्षमय मतलब अच्छा होता है।
उपसंहार मतलब अंत। आप नहीं लिखते, जब आपने कभी निबंध नहीं लिखा, लगता है लिखा, हिंदी वाला नहीं लिखता, आपने इंग्लिश वाला लिखा। हिंदी में लिखते उपसंहार, अंत में लिखते कैलकुलेशन लिखते ना अपन देर में, उपसंहार लिखते हैं, पूरा निबंध में नहीं लिखते, कभी निबंध नहीं लिखा। उपसंहार, हाँ उपसंहार ही तो बोल रहा हूँ। अब मेरी मालवी भाषा है, तुम्हारी बुंदेलखंडी है, तो पकड़ लो, है ना। कभी मेरा मालवा टच आ जाए मेरी भाषा में तो पकड़ लिया करो कि हाँ महाराज यही कहना चाह रहे हैं, अपने को तो मतलब है समझने से। तो जब उस धीरे धीरे वो मिट्टी उस पर डाली जाने लगी, मिट्टी डालते डालते एक समय ऐसा आया कि कुएं पूरा भर गया और गधा उस कुएं से पार निकल के बाहर हो गया। वो गधा उस कुएं से, और अब गधे ने कुम्हार का रास्ता नहीं पकड़ा, अब उसने सीधा जंगल का रास्ता पकड़ा। अब मैं नहीं जाना, क्यों? क्योंकि अपने वाले तो वो तो दुश्मनों से संबंध अच्छे थे, वो तो संबंध अच्छे थे, वरना अपने वालों ने तो कहीं का ना छोड़ा था, उन्होंने कहीं का। अब बता देता हूं, मैंने एक लाइन दो लाइन जो कही थी वो किससे कही थी? ये कही थी आपके प्रधानमंत्री ने, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनके सामने एक प्रश्न आया, उनके सामने एक प्रश्न आया कि आपकी विपक्ष इतनी आपकी बुराइयां करता है, विपक्ष आपके बारे में इतना बुरा भला बोलता है, तो कभी आप उनकी भलाई बुराई क्यों नहीं करते? क्योंकि मोदी उनकी भलाई बुराई नहीं करता, सिर्फ कहां पर? चुनाव के अलावा। चुनाव में भी देखना वो सामने वाले को ऐसे नहीं लपेटते, वो अलग ढंग से लपेटते। फिर कहीं बताऊंगा वो किसका पप्पू बना दे पता नहीं, है ना, वो अलग चीज है, वो अलग नेता है भारत। तो जब उससे पूछा, एक चीज पूछी गई कि आप विपक्ष आपकी इतनी बुराइयां करते, आप विपक्ष के बारे में क्यों कुछ नहीं कहते? तब वो दो लाइन गई थी जो मैंने कभी आपको सुनाई थी, वो दो लाइन नहीं थी। लोग हम पर पत्थर फेंकते रहे, हमने उनकी सीढ़ियां बनाई और आगे बढ़ गए। लोग हम पर, हमने उनकी सीढ़ियां बनाई और बस। हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। आपका नेचर क्या है? कोई बोल के तो दिखाए, ऐसा जवाब दूंगा कि कभी बोलेगा नहीं मुझसे। है कि नहीं नेचर, है कि नहीं? जल्दी बता दो। अब निंदक समझ में आया आपको? अब निंदक अच्छा था कि वो अपना वाला अच्छा था उस गधे के लिए? जल्दी बता दो कौन अच्छा था? अगर वो नहीं होते, वो मिट्टी डालने वाले लोग नहीं होते, तो गधा ऊपर आ सकता था। सुन रहे हो? निंदकों की खासियत होती है कि वो आपके दुर्गुणों को दूर करते हैं। क्या करते हो? क्योंकि वो अपने वाला कभी भी आपको अपनी बुराई कभी नहीं बताएगा, ये लिख लेना। आपका अपना वाला कभी भी आपको अपनी बुराई नहीं बताएगा, ये पक्का है। वो क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि संबंध खराब हो जाता है। जब अपना वाला कोई अपनी बुराई बताता तो हम उससे संबंध बिगाड़ लेते हैं। हम उससे कहते हैं तुम्हारा आज से मेरा कोई संबंध नहीं, क्योंकि तुम हमेशा ही मेरे में बुराई ढूंढते, तुम मुझे बुराई कहते रहते हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा आज से। करते हो कि नहीं? हम करते कि नहीं ऐसा? हम उससे संबंध खत्म करते कि नहीं? आज से मम्मी से बात नहीं करेंगे हम। मम्मी हमेशा बुराई करती रहती, कभी अच्छी कहती नहीं मम्मी, कहते कि नहीं? पापा हमेशा टोकते ही रहते, जब जाओ जब यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ बैठ, से जब जाओ जब पापा टोकते रहते। भैया हमेशा ही चिल्लाते ही रहते, वहाँ क्यों जाती है, उनसे क्यों बोलती है, हमेशा बुराई देखती रहती। मम्मी जब भी, सही बता दो, तुम लोग बैठे हो, आगे वाले लोग बता सकते हो, तुम 99 नंबर भी लाओ तो मम्मी क्या कहती है? 99 लाई, थोड़ा सा और पढ़ लेती तो
कमी ढूंढ रही कि पीठ ठपठपाती नहीं वो कभी। और 100 भी ले आओ तो देखना आप क्या हो गया, 100 ले आई थी, दूसरे में तो कम लाई थी, अब वो 100 देखिए। सही बता दो, होता है कि नहीं? होता है, क्योंकि अपने वालों से हमारे संबंध खराब ना हो जाए, इसलिए कोई अच्छाइयाँ। आजकल की मम्मी क्या कहने लगी है? सब बढ़िया है, मतलब वो तुम्हारी उन्नति नहीं चाहती। अगर वो तुम्हें बढ़िया कह रही है तो तुम्हारी उन्नति नहीं चाहती। क्यों? अच्छे माता पिता की निशानी बताता हूं क्या होती है। जो अच्छे माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को अपने से ऊंचा देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ देखना चाहते हैं। वो अच्छे माता पिता, वो कमी नहीं देख रहे हैं, वो 99 नंबर नहीं देख रहे, वो 1 नंबर क्यों देख रहे हैं? वो इसलिए देख रहे हैं कि बेटा तू 1 नंबर रोल ले आता तो तू आज पूरे मध्य प्रदेश का फर्स्ट डिवीजन होता, तेरे पास तेरी उन्नति होती, तेरी मार्कशीट संसार में कहीं भी पटक देता तो लोग तुझे चाहते तेरे 1 नंबर के लिए। वो तुम्हारी कमी नहीं देख रहे, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ देखना। क्या चाहते हो? तुम्हें सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, अब मैं अपनी बात को उपसंहार कर रहा हूं क्योंकि मेरे समय हो रहा है। आपसे पूछ लेता हूं, आपके माता पिता आपका हित चाहते कि अहित चाहते? बस अब ये बता दो। बोलो ना अहित चाहते। क्यों बोल रहे हित चाहते? आप ये कहो ना अहित चाहते हैं। महाराज सबसे महाराज माता पिता हमारा अहित चाहते, बोलो। फिर से पूछ लेता हूँ, अगर भूल गए हो, कहीं चूक रहे हो, माता पिता आपका हित चाहते कि अहित चाहते? जोर से बोलो। हित चाहते हैं आपका, पक्का है? अंदर से ट्रस्ट है, आपको विश्वास है कि बाहर बाहर बोल रहे हो, माता पिता की इज्जत बचाने के लिए बोल रहे हो? पक्का है? पक्का है ना? जब हित चाहते हैं तो फिर शिकायत क्यों करते हो? ये टोकते रहते, ये बोलते रहते, बड़बड़ाते रहते, चिल्लाते रहते, चुप ही नहीं होते, हमेशा ही दिमाग खाते रहते। घुसो नहीं घर में कि बस शुरू हो जाए। अभी अभी दोस्त से मिल के आया हूँ, बढ़िया सब कुछ हो रहा है, घर में घुसूंगा नहीं कि बस मन ही नहीं होता घर जाने का। होता नहीं होता ना? बहुत से बच्चों का घर जाने का मन इसलिए नहीं होता कि अभी चाहते ही टेप रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें ऑन का बटन तो है, आपका बटन ही नहीं बनाया भगवान। यही शब्द होते मेरे नहीं तुम्हारे, यही शब्द होते कि नहीं होते? झूठ बोलोगे कौवा काटेगा, ध्यान रखना। देख लो, जोर से बोलना हाँ कि ना। देख लो, हाँ भैया बोलो, ये तो बोलते चलो। याद रखना ये बात सच है, ठीक है? तो आपको किस से नवाज दूं? आपको कौन सी पदवी दे दूं, कौन सा मेडल दे दूं जो मैंने 3-4 बोले? निंदक साथ रखते हो कि निंदा करते हो, पहले ही बता दो। है मतलब आप सफाई कर्मचारी का भी काम करते हैं, आप वो गिजाई, आप सब कुछ है, मतलब है। आज से बोलो जोर से, नहीं करेंगे ना? कल मुझे याद दिलाना तो मैं कोई एक नई चीज आपको दूंगा कि अगर आप फिर भी निंदा करोगे तो आप क्या करोगे। फिर भी निंदा अगर नहीं छूटी आपकी तो कल बताऊंगा कि किसी की निंदा का क्या परिणाम होता है, ठीक है?
तो कल बता दूंगा क्या होता है उसके, और उसके लिए मुझे संकेत क्या देना, बस इतना संकेत देना कि मैं कल तक भूल ना जाऊं। तो कहना हमारा जो गोबर, वो गोबर वाला क्या किस्सा था वो बता दो। क्या क्या कहोगे? बस तो कल चलिए गोबर की स्टोरी जीवन में सुनी। अभी आपको एक छोटा सा भजन कर लेता है।